प्यारे बच्चों, इसके पहले की कक्षा में आपको मिट्टी के वर्गीकरण पर हल्की सी चर्चा की गई थी। इसका एक मैं सूत्र बनाया था, पजम कालाले। पजम कालाले अर्थात हेडिंग का पहला अक्षर ख से हो गया पर्वतीय मिट्टी, ज से जलोढ़ मिट्टी, म से मरुस्थलीय मिट्टी, का से काली मिट्टी, ला से लाल मिट्टी, ल से लेटराइट मिट्टी। एक अतिरिक्त मिट्टी है वह मिट्टी, अर्थात यह भारत की मिट्टी का वर्गीकरण है किया गया। सामान्यतः भारत में पाए जाने वाली मिट्टी को सामान्यतः 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो यह प्रश्न कभी कभी पूछ भी देता है कि भारत में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का सविस्तार वर्णन करें। तो बच्चों, ये 6 प्रकार की मिट्टी होती है। पहली मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी, जैसा कि आप जानते हैं कि पर्वतीय मिट्टी ढालू युक्त तो होती है। ये इस पर कृषि कार्य करने हेतु सीढ़ीदार खेतों का निर्माण किया जाता है। जिस प्रकार विषुवत रेखा से दूर चलने पर ताप और वर्षा की विभिन्नता के कारण अलग अलग प्रकार की कटिबंध मिलते हैं, उसी प्रकार पर्वतों के नीचे से ऊपर जाने पर कई प्रकार की मिट्टियां मिलती हैं। नीचे के ढाल पर भूरी मिट्टी, इसके ऊपर हल्की भूरी मिट्टी पाई जाती है। हिमालय के ऊंचे भागों में आग्नेय चट्टानों से निर्मित यह मिट्टी होती है। इस मिट्टी में चाय की खेती, फलों की खेती, सूखे मेवों की खेती अच्छी होती है। सिंचाई की सुविधा मिलने पर मिट्टी में गेहूं, चावल आदि की खेती भी हो सकती है। अब दूसरी मिट्टी है बेटा जलोढ़ मिट्टी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जलोढ़ मिट्टी अर्थात इस मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई नवीन का या जीवांश के माध्यम से धीरे धीरे मृदा या मिट्टी का जो है एक स्थान पर एकत्रित हो जाना, समतल मैदान का रूप ले लेना, अर्थात इस मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के संचय से होता है। यह बहुत ही उपजाऊ होती है और भारत की विशाल उत्तरी मैदान में नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में बहाकर लाई गई जीवांश युक्त उर्वरक मिट्टी मिलती है, जिसे काप या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। इसे काप या कछारी मिट्टी कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जब नदियों का जल किसी भाग में पहुंच जाता है और वहां नई मिट्टी का निर्माण हो जाता है, और जिन भाग में जो है नदियों का जल नहीं जा पाता वहां पुरानी मिट्टी रह जाती है। तो इसके लिए भी एक प्रश्न बनकर आता है कि खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में किसे कहते हैं, या बांगर या खादर मिट्टी किसे कहते हैं। तो बच्चों, जिन भागों में बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता वहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी
पाई जाती है। ध्यान दें, जिन भागों में बाढ़ का जल नहीं पाया जाता वहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, जिसे बांगर मिट्टी कहते हैं या बांगर सॉइल कहते हैं। और जिन भागों में नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नवीन काप मिट्टी का जमाव पाया जाता है उसे खादर मिट्टी कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी से ज्यादा उर्वरक होती है। भारत की लगभग 50% जनसंख्या जलोढ़ मिट्टी पर कृषि कार्य करती है। यह अत्यंत उपजाऊ होती है और इसमें विभिन्न प्रकार की फसलें, लगभग सभी प्रकार की फसलें उत्पन्न की जाती हैं। इसमें गेहूं, गन्ना, चावल, तिलहन, तंबाकू, जूट आदि की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। अब इसी क्रम में बढ़ते हुए आगे तीसरी मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी थार के मरुस्थल और उसके निकटवर्ती शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है। इसके जो कण होते हैं बड़े बड़े कण होते हैं, अर्थात इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है। यह मिट्टी, इस मिट्टी को स्थानीय भाषा में कल्लार, ऊसर, थूर, राकर आदि नामों से भी पुकारा जाता है। इस मिट्टी का विस्तार 114 लाख वर्ग किमी पर हेक्टेयर 114 लाख हेक्टेयर पर है। इस मिट्टी में उपजाऊ क्षमता कम होती है, परंतु सिंचाई के द्वारा इन मिट्टियों में ज्वार, मूंगफली, बाजरा, उड़द आदि की खेती की जा सकती है। अगली मिट्टी है काली मिट्टी। कभी कभी यह प्रश्न बनकर आता है कि कपास की कृषि किस मिट्टी में सर्वाधिक होती है, तो उसका आंसर बच्चों काली मिट्टी है। काली मिट्टी को एक नाम से और जाना जाता है, उसका नाम है रेंगुर मिट्टी। प्यारे बच्चों, इस मिट्टी का निर्माण लावा युक्त पदार्थों से हुआ है। ज्वालामुखी के उद्गार के लावा बहकर धरातल में फैल गया और ठंडा होकर के इस मिट्टी का निर्माण हुआ। इस मिट्टी को इसीलिए काली मिट्टी या रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसमें लोहा, फास्फोरस, चूना, मैग्नीशियम, जीवांश आदि तत्व पाए जाते हैं। इस प्रकार की मिट्टी कपास की कृषि के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है और इसे सर्वोत्तम मानी जाती है और इसीलिए इसे कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं। उर्वरता के कारण यह मिट्टी सबसे उपयोगी और इसमें बिना खाद डाले भी खेती की जा सकती है। अगला मिट्टी है लाल मिट्टी। इसी क्रम में अगली मिट्टी है लाल मिट्टी। इस मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि गर्मी के दिनों में कैपिलरी छिद्रों द्वारा मिट्टी पर लोहे की जंग उतर आता है। जंग आने से यह लगने लगता है कि इस मिट्टी का निर्माण उन सेलों के टूटने से हुआ होगा जिसमें लोहे का अंश अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी में फास्फोरस, नत्रजन और वनस्पति के सड़े गले अंशों का अभाव होता है। यह मिट्टी अनुपजाऊ होती है। इसमें ज्वार, बाजरा और मोटी
अनाज वाली खेती की जा सकती है, की जाती है। अगला है लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी का रंग लाल और हल्का पीला होता है। यह मिट्टी बड़े कणों वाली होती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है। इसमें भी मोटे अनाज वाली जैसे गेहूं, बाजरा, दलहन, तिलहन आदि खेती की जाती है। और आखिरी मिट्टी है वन मृदा अर्थात वन मिट्टी। प्रायः इस मिट्टी का निर्माण पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। वन मृदा के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में मृदाएं दोमट सिलदार होती हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपानों और जड़ों, पंखों आदि से ये मृदाएं उपजाऊ हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, यह हुआ आपके विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का वर्गीकरण और उसका विशद विवेचन किया गया। अब आगे जो है इन प्रकार भारतीय मिट्टी के गुण क्या होते हैं। अब गुण के विषय में बात की है, या भारत में पाए जाने वाले मिट्टी के गुण क्या है। तो भारतीय मिट्टी के गुण, अब इसको क्रमशः देखें। पहला गुण, भारत में पाए जाने वाली पर्वतीय मिट्टी के भूरे रंग के मिश्रित उर्वरक मिट्टी होती है, जिसमें चावल और चाय की खेती अच्छी होती है। यह पहले मिट्टी का गुण है बच्चों। भारत में पाए जाने वाली पर्वतीय मिट्टी का रंग भूरे और मिश्रित उर्वरक मिट्टी होती है, जिसमें चावल और चाय की खेती अच्छी होती है। अब दूसरी विशेषता देखें, दूसरी मिट्टी की विशेषता, भारत में पाए जाने वाली जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना व फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार की मिट्टी में विभिन्न प्रकार की फसलें, यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। इसमें लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं, जिसमें मुख्यतः गेहूं, चावल, गन्ना, जूट आदि फसलें उत्पन्न की जाती हैं। तीसरी विशेषताएं देखें, भारत में पाए जाने वाली मरुस्थलीय मिट्टी में क्षारीय गुण पाया जाता है। चौथी विशेषता देखें, भारत में पाए जाने वाली मिट्टी, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप हुआ है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है। पांचवा विशेषता देखें, भारत में पाई जाने वाली लाल मिट्टी फास्फोरस, जीवाश्म व नाइट्रोजन की कमी होती है। छठा विशेषता देखें, भारत में पाए जाने वाली लैटराइट मिट्टी का रंग पीला होता है। लैटराइट मिट्टी कम उपजाऊ होती है। सातवां विशेषता देखें, भारत में अधिक वर्षा वाले भागों में मिट्टी का अपरदन तेजी से होता है। भारत में के मैदानी भागों में मिट्टी अपरदन तेजी से होता है। मरुस्थलीय मिट्टी विभिन्न प्रकार के अपरदन में वायु की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो यह हो गया बच्चों विभिन्न प्रकार के भारत में पाए जाने वाली मिट्टियों के गुण। अब इसका आखिरी और अंतिम टॉपिक है मृदा अपरदन।
मृदा अपरदन, इसके नाम से ही लगा है मृदा अपरदन। मृदा मतलब मिट्टी, अपरदन मींस कटाव, अर्थात मिट्टी के कटाव को ही मृदा अपरदन कहते हैं। और इसके संरक्षण के उपाय क्या क्या है, जैसे खेतों पर पेड़ बढ़ाया जाए और वृक्षारोपण किया जाए, साथ ही साथ बाढ़ का निर्माण किया जाए, आदि अनेक जो है इसके संरक्षण के उपाय है। तो यह आज आपका पहला चैप्टर प्यारे बच्चों समाप्त हो गया। अब इसकी आगे चर्चाएं दूसरे अध्याय में किया जाएगा।